अर्जुन, तुम अब इस कला में निपुण हो चुके हो। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें अपनी कल्पना से बनाया था। मुझे तुमने कल्पना नहीं किया अर्जुन। मुझे याद करने की कोशिश करो और मुझे यहाँ से आजाद करो। दुष्ट राजा, तूने मुझे गंदी नजरों से देखा है। अब मैं तुझे श्राप देती हूँ। सावनपुरा गांव में एक बूढ़ा मूर्तिकार रहता था। गांव के लोग उसे विचित्र मूर्तिकार कहते थे, क्योंकि उसकी बनाई हर मूर्ति में कुछ अनोखा था। कोई कहता उसकी मूर्तियां जादुई हैं जो भाग्य बदल सकती हैं। कोई इसे अफवाह मानता, लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जानता था। उसी गांव के पड़ोस वाले गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में गरीबी में जीवन यापन करता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु के बाद उसका लालन पालन उसकी माँ ने किया था। आए दिन जमींदार वहां पर आता और कुछ भला बुरा बोल करके चला जाता। तुम लोग मेरे पैसे कब लौटाओगे? हर बार बहाना बना देते हो। हम कोशिश कर रहे हैं साहब, हमारी हालत तो देखिए, हम बहुत मुश्किल में हैं। मुश्किल में? ऐसा ही रहा तो तुम लोग कभी मेरा कर्ज नहीं चुका पाओगे। हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा समय दे दीजिए। समय? मेरे पास समय ही तो नहीं है। या तो पैसा दो या घर छोड़ के जाओ। जमींदार, तुम अपने हद में रहो। इतना गुरूर किस बात का? मेरे पैसे वापस कर दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। हम जल्द ही पैसा लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम जैसे लोगों के पास समय होगा, मेरे पास नहीं है। सच तो ये था कि जमींदार ने ब्याज के बहाने अर्जुन की माँ का खेत हड़प लिया था। अपनी मेहनत से सींचे गए खेत को खोना उनके लिए बहुत बड़ा दुख था। जमींदार ने गांव के कई लोगों की जमीन हड़प ली थी, जिससे गांव वाले परेशान थे। लेकिन मजबूरी और गरीबी के कारण कोई कुछ कह नहीं पाता था। पर अर्जुन ऐसा नहीं था। उसने जमींदार के इस अत्याचार को खत्म करने की ठान ली थी। एक दिन अर्जुन का दोस्त सुरेश उससे कहता है, सुन, पड़ोस वाले गांव में एक बाबा हैं जो अनोखी मूर्तियां बनाते हैं। वे किसी को नहीं बेचते। अगर बेचें तो हजारों सोने के सिक्के मिल सकते हैं, हजारों। सच में? ऐसी कला तो बहुत कमाल की होगी। मुझे उनसे मिलना और सीखना है। हाँ, लेकिन सुना है ज्यादा बोलते नहीं हैं। मैं उनसे जरूर मिलूंगा और सीखूंगा। माँ, मैं दूसरे गांव काम करने जा रहा हूँ। कब लौटोगे बेटा? जल्द ही आ जाऊंगा माँ, आप चिंता ना करें। अर्जुन ने अपना सामान उठाया और बाबा के घर की ओर निकल पड़ा। वह उनके बारे में बहुत कुछ सुन चुका था और अब उनकी कला सीखने के लिए उत्साहित था। अर्जुन जब पहली बार मूर्तिकार के पास गया तो बूढ़े ने उसकी तरफ देखते हुए, तुम्हें क्या चाहिए लड़के? मैं आपके कला को सीखना चाहता हूँ। मूर्ति बनाना हाथों का काम नहीं है अर्जुन, यह आत्मा का इम्तिहान है। अगर तुम तैयार हो तो शुरू करो। अगले ही दिन से अर्जुन ने काम शुरू कर दिया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अर्जुन मिट्टी से मूर्ति बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मूर्ति टूट जाती है। अभी भी सही नहीं हुआ, पर हार मत मानो। शायद मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। मेरे हाथों से कुछ भी सही नहीं होता। जो बार बार हारता है वही जीतना सीखता है। हर टूटी हुई मूर्ति तुम्हें कुछ सिखा रही है। धैर्य रखो। महीनों की मेहनत और असफलताओं के बाद अर्जुन ने एक दिन ऐसी मूर्ति बनाई जिसने सबको चौंका दिया। यह मेरी सबसे अच्छी कोशिश है। अर्जुन, तुम अब इस कला में निपुण हो चुके हो। अब तुम इस कला का उपयोग करके खूब सारा धन कमा सकते हो और जमींदार से अपना सम्मान वापस पा सकते हो। अर्जुन, तुम अपनी माँ का कर्ज उतार लेना। आगे बहुत कुछ करना है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे मन से पुकारना, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। लेकिन मैंने तो अपने घर के बारे में कुछ नहीं बताया।
फिर आपको कैसे पता चला? मैंने बोला ना, कला सिर्फ हाथों का काम नहीं है अर्जुन, यह दिल और आत्मा का भी काम है। यह कहकर बाबा घर के अंदर चले गए। अर्जुन अंदर गया तो देखा कि बाबा वहां नहीं थे। वे रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। अर्जुन समझ गया कि बाबा के पास चमत्कारिक शक्तियां थीं। फिर अर्जुन ने मूर्तियां बनाकर बेचनी शुरू की और खूब सारा पैसा इकट्ठा किया। वह अपने गांव लौट आया, जमींदार को पैसा लौट आया और अपने साथ साथ गांव वालों के खेत और घर भी वापस ले लिए। एक दिन, मेरी भी एक मूर्ति बनाओ। अरे वाह, तुमने तो हूबहू मेरी मूर्ति बना दी। तुम्हें तो महाराज के महल में होना चाहिए। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। सेठ ने पैसा दिया और चला गया। कुछ समय बाद राजकुमार वहां आए और अर्जुन से बोले, मैं एक ऐसी मूर्ति चाहता हूँ जो अब तक किसी ने नहीं देखी हो। अर्जुन ने मेहनत से एक अद्भुत मूर्ति बनाई। राजकुमार मूर्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वाह, इतनी सुंदर मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी। राजकुमार अर्जुन को स्वर्ण मुद्राओं का थैला देकर चले जाते हैं। अर्जुन सोचने लगता है, जिस लड़की की मूर्ति मैंने बनाई है उसे कहीं ना कहीं जरूर देखा है। फिर एक रात जब अर्जुन सो रहा होता है, वह अचानक खुद को एक जंगल में पाता है। यह कैसे हो सकता है? मैं तो अभी अपने घर सोया था और अब मैं यहाँ जंगल में कैसे आ गया? तभी वही सुंदर लड़की जिसकी मूर्ति अर्जुन ने बनाई थी वहां आ जाती है। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें अपनी कल्पना से बनाया था। तुम वास्तव में कैसे हो सकती हो? मुझे तुमने कल्पना नहीं किया अर्जुन। मुझे याद करने की कोशिश करो और मुझे यहाँ से आजाद करो। यह क्या था? मैं सपना देख रहा था, लेकिन यह इतना वास्तविक कैसे लग रहा था? अर्जुन को हर रात वही सपना दिखने लगा। परेशान होकर अर्जुन ने अपनी माँ को सब बताया। बेटा, अगर यह सपना बार बार आ रहा है तो इसमें जरूर कोई रहस्य होगा। तो क्या करूँ माँ? बेटा, इसका जवाब तो बूढ़े बाबा ही दे सकते हैं। बाबा? बाबा कौन? वही बूढ़े बाबा तो नहीं जिन्होंने मुझे मूर्ति बनाने का तरीका सिखाया? वह कैसे दिखते थे? रुको माँ, मैं उनकी मूर्ति बनाता हूँ। हाँ बेटा, यही तो बाबा हैं। अर्जुन ने अपनी माँ की सलाह मानी और बाबा को याद किया। कुछ ही देर में बाबा प्रकट हो गए। अर्जुन ने सारी बात बताई। बाबा, यह मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अर्जुन, यह एक रहस्य है, लेकिन इसका समय अभी नहीं आया है। समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर बाबा गायब हो जाते हैं। उधर राजकुमार उस मूर्ति को देखे जा रहे थे। तभी उनके पिता महाराज दुष्यंत आ गए। तुम यहाँ बैठे हो। आने वाले समय में तुम्हें राजा बनना है और तुम यहाँ समय व्यतीत कर रहे हो। यह किसकी मूर्ति है? महाराज ने मूर्ति को ध्यान से देखा और हैरान रह गए। यह मूर्ति किसने बनाई? पिताजी, हमारे राज्य के एक छोटे से गांव के अर्जुन नाम के लड़के ने बनाई है। मूर्ति को अभी तोड़ दो। तुम नहीं जानते यह मूर्ति किसकी है। तुम अपनी माँ के बारे में क्या जानते हो? बस यही कि बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी। नहीं राजकुमार, यह पूरा सच नहीं है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। राजा दुष्यंत राजकुमार को सालों से बंद एक कमरे में लेकर गए। पिताजी, यहाँ तो कोई नहीं आता, आप भी नहीं। और यह सुंदर सी मूर्ति किसकी है? यह तुम्हारी माँ की मूर्ति है। बहुत समय पहले की बात है। मैं अपने महल में घूम रहा था तो मैंने वहां एक सुंदर स्त्री देखी और मैं उसकी तरफ खींचा चला गया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने गुस्से में मुझे कहा, दुष्ट राजा, तूने मुझे गंदी नजरों से देखा है, जिससे मैं अपवित्र हो गई हूँ। अब मैं तुझे श्राप देती हूँ। जैसे ही तू अपनी पत्नी को छुएगा, वह पत्थर की मूर्ति बन जाएगी और तू जिससे भी शादी करेगा वह भी पत्थर की मूर्ति बन जाएगी। इतना कहकर वह स्त्री गायब हो गई।
और जानते हो वह स्त्री कौन है जिसे तुम देख रहे थे? यह सुनकर राजकुमार बिल्कुल अवाक हो गया। वह बिल्कुल सोच में पड़ गया। कुछ समय बाद वह अर्जुन के गांव पहुंचा। अर्जुन, मुझे बताओ, तुमने उस लड़की को कहाँ देखा है? अगर तुमने देखा है तो बताओ मुझे। वही स्त्री मेरी माँ को श्राप से मुक्त कर सकती है। राजकुमार, जब से मैंने उस मूर्ति को बनाया है, मैं सपने में सिर्फ उसी लड़की को देखता हूं, जबकि मैंने उसे तो अपनी कल्पना से बनाया था। यह कैसे हो सकता है? अगर वह कल्पना से बनाई थी, वास्तविक में कैसे आ सकती है? मेरे पिता का दावा है कि जिस स्त्री ने उन्हें श्राप दिया था वह वही स्त्री है जिसकी तुमने मूर्ति बनाई थी। मुझे भी यही सवाल परेशान कर रहा है। अब इस सवाल का जवाब तो सिर्फ बाबा ही दे सकते हैं। अर्जुन ने फिर से बाबा को याद किया और बाबा प्रकट हो गए। जैसे ही बाबा ने अर्जुन के साथ राजकुमार को देखा, वे रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगे। अर्जुन, ध्यान से सुनो। जिस मूर्ति को तुमने अपनी कल्पना से बनाकर राजकुमार को दी थी, वह वास्तव में मौजूद है। वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी है। बाबा, मेरी माँ ने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया है और मेरी शादी अभी तक नहीं हुई, तो वह मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? मैं तुम्हारा दादा हूं। मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं और तुम्हारे पास भी वही शक्तियां हैं, लेकिन मैंने तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए यह रहस्य छुपाया। हम दूसरे लोक से हैं। एक तांत्रिक अपनी काली विद्या सिद्ध करने के लिए दूसरे लोक की एक औरत की तलाश में था। उसने अपनी काली शक्तियों से तुम्हारी पत्नी को धरती लोक पर बंदी बना लिया था। जब तुम्हें यह पता चला तो तुम तुरंत धरती लोक पर आए और तांत्रिक से युद्ध किया। तुमने अपनी पत्नी को तांत्रिक के चंगुल से छुड़ा तो लिया, लेकिन तुम्हें बहुत चोट लगी और तुम्हारी शक्तियां कम हो गई। तुम्हारी पत्नी तुम्हें छुपाने के लिए राजा दुष्यंत के महल गई। वहां राजा दुष्यंत ने गलती से उसे छू लिया, जिससे उसकी आधी शक्तियां चली गईं और वह अपने लोक वापस नहीं जा सकती थी। उसने राजा को श्राप दिया और तांत्रिक ने फिर उसका अपहरण कर लिया। इसके तुरंत बाद मैं यहाँ आया, लेकिन मेरे पास इतनी शक्तियां नहीं थी कि मैं तांत्रिक से लड़ सकूं और तुम्हारी याददाश्त भी जा चुकी थी। इसलिए मैंने तुम्हें उस महिला के पास छोड़ दिया जिसे तुम माँ कहते हो। अर्जुन, वह तांत्रिक 20 साल से अपनी काली सिद्धि कर रहा है और आज तुम्हारी पत्नी की बलि देने वाला है। तुम्हें उसे रोकना होगा, उसका अंत करना होगा। जैसे ही तुम तांत्रिक का अंत करोगे, तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की शक्तियां वापस आ जाएंगी। हम तीनों अपने लोक वापस जा सकेंगे। बाबा ने अर्जुन को एक जादुई तलवार दी और बोले, जंगल के बीच एक बिल्कुल अलग पेड़ दिखेगा। तुम्हें उस पेड़ को स्पर्श करना है, फिर तांत्रिक के घर पहुंच जाओगे। याद रखना, तुम्हें सीधे तांत्रिक पर वार करना है। अगर चूके तो तुम्हारी मौत पक्की। मैं अपनी पत्नी को तांत्रिक के चंगुल से जरूर छुड़ाऊंगा। तुम अपने घर जाओ। मैं जैसे ही अपनी पत्नी को आजाद कर लूंगा, उसे श्राप वापस लेने को कहूंगा। राजकुमार अपने घर चला गया। अर्जुन जंगल में उस पेड़ को ढूंढने लगा। कुछ समय बाद वह पेड़ के पास पहुंच गया और उसे छुआ। जैसे ही उसने पेड़ को स्पर्श किया, वह पेड़ के अंदर समा गया और खुद को तांत्रिक के घर में पाया। अर्जुन ने वहां अपनी पत्नी को उदास देखा। पत्नी ने अर्जुन को देखते ही कहा, मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। वर्षों पहले तुमने अपनी जान बचाई थी, लेकिन अब तुम मरने आ गए। तुम्हारी मौत निश्चित है। अर्जुन ने तलवार उठाई और तांत्रिक पर वार किया। जैसे ही तलवार तांत्रिक को लगी, वह जलकर भस्म हो गया। अर्जुन को सब कुछ याद आ गया। अर्जुन और उसकी पत्नी की सारी शक्तियां वापस आ गईं। अब हमारी शक्तियां वापस आ गई हैं। चलो, हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। वे दोनों वहां से गायब होकर बाबा के सामने प्रकट हुए। तुम लोगों ने अपनी शक्तियां वापस पा ली हैं।
अब राजकुमार से किया हुआ वादा पूरा करो। अर्जुन और उसकी पत्नी राजकुमार के महल में प्रकट हुए, जहां राजा दुष्यंत भी खड़े थे। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें स्पर्श करके ऐसा पाप किया था। अब मैं अपना श्राप तुमसे वापस लेती हूँ। जैसे ही राजा दुष्यंत से श्राप वापस लिया, उनकी पत्नी ठीक हो गई। राजकुमार और राजा दुष्यंत ने अर्जुन और उसकी पत्नी को धन्यवाद दिया